ओके दोस्तों, तो एप्पल आईफोन्स में आ चुका है iOS 18 का अपडेट एंड ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। हालांकि अभी ये बीटा स्टेज में है तो स्टेबल आने में थोड़ा वक्त लगेगा, 1 से 2 महीना, लेकिन बीटा में ही इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था यार कि इतना ज्यादा जबरदस्त और बवाल होने वाला है iOS 18। तो मैंने आप लोगों के लिए अपने एप्पल आईफोन 13 में iOS 18 बीटा को फ्लैश कर लिया एंड मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ नई नई चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज हुआ है वो है इसके कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर का जो UI है वो पूरी तरह से रीवैम्प कर दिया गया, एकदम से नया ही लुक देखने में लगता है और बहुत ही फ्रेश लुक देखने में लगता है। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा है। जो आइकन्स है, जो टॉगल्स है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। जो कंट्रोल सेंटर है वो उसमें भी आपको अलग अलग पेजेस मिल जाते हैं, तो आप स्वाइप अप स्वाइप डाउन करके अलग अलग पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो नया पेज भी बना सकते हो, तो आप बहुत सारे पेजेस के कंट्रोल सेंटर को आप रख सकते हो, विच इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपको पसंद है कि पुराना जैसा ही कंट्रोल सेंटर हो तो आप उन पेजेस को डिलीट भी कर सकते हो और आप सिंगल पेज भी रख सकते हो, तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे अच्छी बात ये है ना दोस्तों कि इसमें जो एनिमेशन है वो इतना ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। एक एक टॉगल्स पे आप प्रेस एंड होल्ड करते हो या प्रेस करते हो तो बहुत ही स्मूथ एनिमेशन मिलता है। एंड एक सिंपल सी बात मैं बता दूँ जो कि छोटा सा चेंज है लेकिन बहुत ही नोटिसेबल है कि अगर आप कोई भी बटन को, हार्डवेयर बटन को प्रेस करते हो तो भी UI में साइड में एकदम हल्का सा मतलब UI ऐसे एनिमेट करता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो छोटी सी चीज़ है लेकिन नोटिसेबल है, इसलिए मैं बता दूं बहुत अच्छा लगता है। एंड साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर के टॉप राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पे मिलता है पावर का बटन। तो अगर आपको ऑफ करना है तो आप सॉफ्टवेयर से भी ऑफ कर सकते हो उसे प्रेस एंड होल्ड करके। एंड टॉप लेफ्ट में आपको यहाँ पे मिलता है ऐड विजेट्स का बटन, तो उस पर टैप करके कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से एडिट कर सकते हो। सो जैसे ही आप उस प्लस बटन पे टैप करेंगे आपका जो कंट्रोल सेंटर है टोटली एडिटेबल हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो किसी भी आइकन को ड्रैग करके उसे बड़ा कर सकते हो, तो आइकन को एक तरह से विजेट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ये अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है, 4x2, 4x4, आपको जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा अलग अलग विजेट में आपको शेप्स एंड साइजेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इस तरह से अपने कंट्रोल सेंटर को पूरा अपने तरीके से जो है यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड नीचे में आपको एक ऐड अ कंट्रोल का बटन मिलता है जिस पे टैप करके आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉगल्स लगाना है। तो कोई टॉगल पसंद नहीं आ रहा तो उसे आप रिमूव भी कर सकते हो एंड कोई नया टॉगल देना है तो उसे भी आप लगा सकते हो। हालांकि ये पूरा का पूरा सिस्टम के एप्लीकेशन वाले टॉगल्स ही आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, विजेट्स मिल जाते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आई एम श्योर कि फ्यूचर में आपको थर्ड पार्टी एप्स का भी टॉगल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड की तरह। बाय द वे गाइज, ये जो कंट्रोल सेंटर है ना लैंडस्केप मोड में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो वगैरह देखते समय अगर आप इसे एक्सेस करोगे तो आपका फ़ोन का फुल यूटिलाइजेशन जो है पता चलता है। ये इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अब इस बात करते हैं लॉक स्क्रीन की। तो देखो वैसे लॉक स्क्रीन पे बहुत बड़ी चेंजेस नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एक नया वॉलपेपर आया है जो कि दिखने में खूबसूरत लगता है। एंड उसे आप लेफ्ट राइट स्वाइप करोगे तो उसका जो है अलग अलग आपको यहाँ पे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप सेट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको इसमें सारे के सारे पुराने एडिटिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक नया छोटा सा चेंज ये किया गया है कि नीचे में जो टॉगल्स आपको मिलते हैं जैसे कि टॉर्च के लेफ्ट में एंड राइट में आपको मिलता था कैमरा का, उसे आप रिमूव कर सकते हो या फिर उसके जगह पे आप कोई और आइकन डाल सकते हो ईजिली। तो वहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉगल्स है जिसे आप रिप्लेस कर सकते हो, विच इज़ रियली नाइस लिटिल चेंज। बाकी दोस्तों फिर बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन को अब बहुत ही अच्छे तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो होम स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड करोगे, एडिट में जाओगे, कस्टमाइज़ में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा 4 अलग अलग कलर्स का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर है, डार्क कलर है, जिससे पूरा का पूरा जो आइकन का थीम है वो चेंज हो जाता है और वो अच्छा भी लगता है देखने में। यहाँ पे लाइट कलर मिलता है जो कि पुराना वाला। एंड साथ ही साथ आपको टिंटेड का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप कलर को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कैसा कलर आपको यहाँ पे रखना है। बट यार ये थोड़ा सा मतलब आपको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कलर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतने अच्छे से किया गया है, लेकिन फ्यूचर में और भी अच्छे से किया जा सकता है। इसी कलर ऑप्शन में दोस्तों आपको यहाँ पे एक लार्ज का ऑप्शन मिलता है जिस पे टैप करोगे तो आपके जो आइकन है वो बिल्कुल ही बड़े बड़े हो जाएंगे एंड जो टेक्स्ट है रिमूव हो जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन देखने में लगता है। एंड यहाँ पे छोटा सा एक ब्राइटनेस का टॉगल दिया गया जिस पे टैप करोगे तो जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा या फिर लाइट हो जाएगा जैसा आप रखना चाहो। सो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार आईफोन वाले कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देंगे, वो भी होम स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा। लेकिन अभी एक कस्टमाइजेशन खत्म नहीं हुआ है, और भी चीज़ें बताता हूँ। तो अगर आप किसी भी आइकन पे क्लिक करते हो तो अब आपको स्टैक का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें उस आइकन को एज अ विजेट भी आप डायरेक्टली वहीं से बना सकते हो। तो जो अलग अलग आइकन जितना बड़ा स्टैक को सपोर्ट करेगा वो आप चूज़ कर सकते हो एंड ईजिली इसमें आइकन्स ऑटोमेटिकली मूव हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट पे करो तो वापस हो जाते हैं। दैट इज़ कूल। एंड आई थिंक कि होम स्क्रीन पे जो सबसे बड़ी चेंज है वो ये हुई है जो कि आज तक नहीं हुई थी iOS में,
कि अब आप आइकॉन को उठा करके कहीं भी रख सकते हो। जी हाँ गाइस, पहले ये था कि अगर आप नीचे रखते थे तो ऑटोमेटिकली आइकॉन ऊपर चला जाता था, जाके चिपक जाता था। अब आप होम स्क्रीन पे कहीं भी रख दो, नो डाउट बहुत अच्छे से काम करता है। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि आप होम स्क्रीन के ज़रिए ही आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो या फिर हाइड कर सकते हो। सो किसी भी एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करना है, रिक्वायर फेस आईडी पे टैप करना है, दो ऑप्शन पूछेगा कि आपको फेस आईडी बस रिक्वायर करना है या फिर आपको हाइड भी करना है एप्लीकेशन को। तो अगर आप रिक्वायर फेस आईडी पे करते हैं तो जब भी आप वो एप्लीकेशन खोलेंगे ये आपका ऐप लॉक मांगेगा, आपका फेस आईडी मांगेगा, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपका जो आइकन है वो टोटली गायब हो जाएगा। जी हाँ, तो वो ऐप लॉक भी होगा और होम स्क्रीन से गायब भी हो जाएगा, हाइड भी हो जाएगा। लेकिन वो जाएगा कहाँ? तो जब होम स्क्रीन के सबसे लास्ट पेज पे जाएंगे जहाँ ऐप लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे हिडन का फोल्डर बना हुआ है। तो वो हिडन फोल्डर जब भी आप खोलेंगे फेस आईडी मांगेगा, उसके अंदर आपके सारे हिडन एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। हाइड एप्स भी आ गया यार, एंड्रॉइड वाला सारा फीचर ला रहे हैं ये लोग। सो ये तो थी होम स्क्रीन की बात है यार, इतना सारा चेंजेस यकीन नहीं हो रहा कि एप्पल है। ऐसा लग रहा है मैं कोई Xiaomi के फोन का रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों जो फोटोज का एप्लीकेशन है, जो गैलरी है, वो भी टोटली रीवैम्प कर दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे कि यूआई जो है एकदम से अलग दिखने में लगती है। ऊपर में आपको यहाँ पे फोटोज वगैरह देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ नीचे में आपको यहाँ पे रिसेंट डेज का ऑप्शन मिलेगा जो कि बहुत सारा आपको कोलाज बना करके दिखाएगा। एंड इसमें कुछ फीचर्स भी इन्हांस किए गए हैं, जैसे कि जो सर्च का ऑप्शन है उसमें अब आप एआई के जरिए सर्च कर सकते हो। तो लेट से अगर आपको सिर्फ वही फोटोज निकालने हैं जिसमें आप जंप किए हो, तो जंप करके सर्च करोगे तो सारे फोटोज आ जाएंगे जहाँ आपने जंप किया है। या फिर आपको वो फोटोज़ निकाले हैं जहाँ आपने बिजली का बिल भरा, तो सिर्फ बिल लिखेंगे तो सारे बिल वाले आ जाएंगे, या फिर क्यूआर लिखेंगे तो सारे क्यूआर कोड जो होंगे वो सब कुछ आ जाएगा। बाकी एक और चीज़ अच्छी लगी कि फोटोज़ ऐप में सबसे नीचे आपको यूटिलिटीज़ का भी कैटेगरी मिल जाता है, जिसके अंदर आपके काम के बहुत सारे फोटोज़ ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। सो अगर आपका रिसिप्ट्स है या फिर हैंड राइटिंग्स है, इलस्ट्रेशंस है या क्यूआर कोड्स वगैरह है, तो सब कुछ उसी के अंदर ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा ढूंढने के या सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आप कैटेगरीज में जा करके जो है यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप फोटोज ऐप को पूरी तरह से अगेन कस्टमाइज कर सकते हो, बिकॉज कस्टमाइजेशन अभी तक कहाँ खत्म हुआ है। एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपके कलेक्शन में क्या कुछ शो करना चाहिए, रिसेंट डेज, पीपल वगैरह शो करना चाहिए नहीं, उसे सॉर्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। एंड यहाँ पे एल्बम वगैरह को भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। वाह। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फोटो स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। तो किसी भी अगर फोटो में किसी ह्यूमन का है फोटो, तो आप उस पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो स्टिकर का ऑप्शन आ जाएगा एंड उसे स्टिकर में ऐड कर सकते हैं, तो कीबोर्ड का स्टिकर में चला जाएगा। तो व्हाट्सएप वगैरह पे भेजने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो नेक्स्ट चेंज मुझे लगी है वो है सेटिंग्स यूआई के अंदर। तो सेटिंग्स का जो एप्लीकेशन पूरा का पूरा है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले जो है थोड़ा सा क्लस्टर्ड लगता था, अब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मिनिमल बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। जो स्पेशली कलर्स वगैरह है वो तो टोटली चेंज हो ही गया है, लेकिन अगर आप किसी सब सेटिंग्स के अंदर जाते हो जैसे कि वाईफाई वगैरह के अंदर, तो आप देखोगे कि ऊपर में टॉप में बहुत ही बड़ा सा आइकन नज़र आएगा एंड जो सेटिंग्स है वो रियल वाला वो नीचे से थोड़ा शुरू होगा। तो ये थोड़ा सा वन यूआई से इंस्पायर्ड लगता है, जिससे ये वन हैंडेड फ्रेंडली ज़्यादा बन जाता है। तो अब अगर आप वन हैंडेड मोड के लिए भी नीचे की ओर स्वाइप करते हो तो जो आपका टॉगल है वो ज़्यादा विद इन योर रीच रहेगा, ना कि बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आपका जो पहले सेटिंग्स का पेज था वो पूरा स्क्रॉल होता जाता था क्योंकि सारे ऐप्स उसी में आते थे नीचे की ओर ऐप के सेटिंग्स। लेकिन अब आपका ऐप सेटिंग्स का जो पूरा का पूरा सेटिंग्स है वो अलग कर दिया गया है। तो सेटिंग्स के अंदर जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो ऐप्स का है, उस पर टैप करेंगे तो सारे ऐप्स आपको वहीं पे दिख जाएंगे। तो आप उन ऐप्स को वहीं से सर्च कर सकते हो या फिर ABCDGF मतलब ABCD से यहाँ पे सॉर्ट करके भी चेक कर सकते हो। हाँ जी, एक चीज़ देखो, बैटरी भी ऊपर में आ गई है। बाकी दोस्तों जो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं वो सब सेटिंग्स के अंदर आए हैं, जैसे कि आपको वाईफाई के अंदर रोटेट वाईफाई एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, विच मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि आपका वाईफाई एड्रेस ट्रैकेबल ना रहे, किसी पब्लिक नेटवर्क पे हो, तो आप इस सेटिंग का इनेबल कर सकते हो, विच इज़ गुड। बाकी आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, जो कि है व्हीकल मोशन क्यूज़ का, और ये बहुत ही काम का ऑप्शन है, मेरा पर्सनल फेवरेट ऑप्शन है। बिकॉज जब भी हम कार वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको मोशन सिकनेस वगैरह हो सकता है, मन नहीं करता फ़ोन यूज़ करने का। लेकिन ये जो व्हीकल मोशन क्यूज़ है, इसे इनेबल करने के बाद जो छोटे छोटे डॉट्स वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो जिस साइड आपका व्हीकल घूमेगा, जो आपका कार घूमेगा, उसके अपोजिट साइड इसके डॉट्स घूमेंगे, जिससे आपके ब्रेन एंड ईयर में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन पाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो वॉमिटिंग वगैरह है वो रुक जाएगी, एटलीस्ट आपको हेल्प मिलेगी। एंड मैंने पर्सनली थोड़ा सा टेस्ट किया एंड अमेजिंग था इसका रिजल्ट। बाकी कुछ ज़बरदस्त ऑप्शन आए हैं, जैसे कि आपको वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही। तो आप अपने आईफोन को वॉइस के ज़रिए बोल करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड इसे धीरे धीरे हैबिट बनाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट ये काम करता है यार।
गो बैक, गो टू होम स्क्रीन। और सिर्फ बोल के हैं क्यों भाई, सिर्फ देख करके कंट्रोल कर लो ना आईफोन। जी हाँ, इसमें आपको आई ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। तो अगर आप इसे इनेबल करते हो तो उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे ट्रेन करता है, अपने डेटा को भी ट्रेन करता है कि आपकी आंखें किधर किधर मूव हो रही है। एंड फिर आप जब अपने फ़ोन को एक जगह स्टेबल रखोगे एंड जिधर जिधर देखोगे उसका जो स्क्वायर बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली उस आइकन को सेलेक्ट कर देगा जहाँ आप देख रहे हो। एंड आप चाहो तो इसमें ड्वेल टाइमिंग वगैरह इनेबल करके आग से ही कोई भी बटन को टैप कर सकते हो, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। अगेन इसमें भी आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा तब जाकर के ये परफेक्टली काम करेगा, लेकिन अभी ही मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पे म्यूज़िक हैप्टिक्स मिलता है। तो कई लोग होते हैं ना जो म्यूज़िक को सुन नहीं पाते, विच मीन्स डीफ पीपल, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो कोई भी म्यूज़िक अगर आप प्ले करते हैं एंड अगर आपका म्यूज़िक हैप्टिक्स ऑन है तो एक एक बीट पे इसका वाइब्रेशन मोटर वैसे ही काम करेगा जैसे म्यूज़िक बज रहा हो। तो म्यूज़िक को अगर सुन नहीं सकते तो फील कर सकते हैं इसके वाइब्रेशन मोटर के जरिए। वैसे गाइस एक अनबिलीवेबल बात, इसमें आपको T9 डायलिंग भी आ गई है डायलर के अंदर में। तो अब अगर आप कोई भी नंबर टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड जो है कॉन्टैक्ट आ जाएगा। सपना देख रहे हैं क्या? बाकी दोस्तों एआई के फीचर में एक ज़बरदस्त एआई का फीचर ये आया है कि अब आपके नोट्स में मैथमेटिक्स का फीचर आ गया है। तो अगर आप नोट्स लिख रहे हो एंड उसमें अगर आप कोई भी हिसाब किताब लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि कितना ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है। एंड सिर्फ कीबोर्ड के ज़रिए लिखना ही नहीं, आप चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो एंड ड्रॉ करने के बाद वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा जब भी आप इक्वल टू लगाओगे। अभी मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का मैथमेटिक्स पे टेस्ट नहीं किया है, बट कॉमन मैथ्स पे तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एंड कैलकुलेशन की बात कर ही रहे हैं तो भाई कैलकुलेटर की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही बड़ा अपडेट आया है भाई, बहुत ही बड़ा अपडेट। तो जब आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो ऐसे एज अ बहुत ही सिंपल सा लगेगा, लेकिन नीचे में जब आप कैलकुलेटर के बटन पर टैप करेंगे तो 3 ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक, साइंटिफिक, मैथ नोट्स एंड एक कन्वर्जन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो क्लिक करके। एंड मैथ नोट्स में अगर आप जाओगे तो अगेन वही नोट्स वाली पेज ही खुल जाएगी जहाँ पे आप नोट्स बना करके या फिर ड्रॉ करके यहाँ पे एंड कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड इसका एआई आपको मदद करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी दोस्तों इसी कैलकुलेटर में आपको कन्वर्जन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कन्वर्ट पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन जब आप करेंसी पे टैप करोगे तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेक्शन आएगा कि आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है किस किस चीज़ में। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एंगल का, एरिया का, करेंसी, डेटा, एनर्जी, फोर्स, फ्यूल एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, विच इज़ रियली नाइस दोस्तों। बाकी ये कैलकुलेटर जी हाँ हिस्ट्री भी रखता है। एंड एक अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारे डिजिट्स अब जो है कैलकुलेट हो जाते हैं। तो मैंने मोर देन गाइस 13, 14, 15 मोर देन 15 डिजिट्स का कैलकुलेशन किया है और अच्छे से ये हो जाता है। बाकी दोस्तों जो लास्ट एंड फाइनल अपडेट मुझे इसमें दिखाई दिया वो है इसमें पासवर्ड्स का एप्लीकेशन। तो एक नया एप्लीकेशन आया है पासवर्ड्स नाम का, जो कि आपके पासवर्ड्स को सेव रखता है। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस एप्लीकेशन में सेव रख सकते हैं। हालांकि ये पहले भी था बट इसका एक अलग एप्लीकेशन नहीं था। एंड इस पासवर्ड एप्लीकेशन की मदद से आप चाहो तो अपने पासवर्ड वगैरह को शेयर भी कर सकते हो, पासकीज बना सकते हो, वाईफाई के पासवर्ड सेव्ड है, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। तो जब आप यूज़ करोगे इसे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं हर एक एप्लीकेशन में, इवन इन रिमाइंडर, मैप, ऐप स्टोर एंड वेदर वगैरह, ब्राउज़र वगैरह, सब चीज़ में छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। बट गाइज वो इतने छोटे छोटे चेंजेस है कि इतना ज़्यादा वर्थ इट बताने लायक नहीं है। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि उन सभी छोटे छोटे चेंजेस में एआई का छोटा छोटा इंटीग्रेशन किया गया है जो कि आपके वर्क एंड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाती है। बट यह एक शिकायत अभी भी ये है कि इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो वैसा का वैसा ही है, क्लस्टर्ड एंड पूरी तरह से मतलब बेकार लगता है मुझे यार। एंड सुनने में आ रहा है कि सीरी स्मार्ट हो गई है, ये पता नहीं मुझे, मैंने टेस्ट किया, हाय सीरी बोला, हे सीरी हाय, क्या तुम पागल हो? मैं ठीक हूँ। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है और कुछ सलाह चाहिए तो कृपया मुझे बताइए। तो लग तो रहा है कि थोड़ी सी स्मार्ट तो हुई है। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। तो गाइस ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो iOS 18 पब्लिक बीटा के बारे में कि इसमें हमें क्या कुछ नई नई चीज़ें मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, बहुत सारे फीचर्स आए हैं। मतलब ये जो आईफोन है ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक नेक्स्ट जनरेशन का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। एंड वो नेक्स्ट जनरेशन का डिवाइस कोई और नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोई एंड्रॉयड एडवांस यूज़ कर रहा हूँ। या दोस्तों ये जो iOS 18 का अपडेट है ये मैं इसे iOS 18 नहीं कहूँगा, इसे मैं एंड्रॉयड बट एडवांस कहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।